नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 10वें अध्याय विभूति योग पे चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय में पहले श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया भक्ति योग के संदर्भ में। 9वें अध्याय के कंटिन्यूएशन में वही चर्चा को आगे बढ़ाते चले आ रहे थे। फिर 12वें श्लोक से 18वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण की आराधना किया अर्जुन ने, उनकी महिमा को कहा और उस महिमा को कहते हुए कई बातों को अप्रत्यक्ष रूप से कहा और कुछ बातों को प्रत्यक्ष रूप से कहा। एक्चुअली अर्जुन के मन में द्वंद्व चल रहा था। एक तो ये कि वो भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा ही भजन करो, मेरे को ही समर्पण करो, मान तो रहे थे, लेकिन ये जानते हुए थे कि मैं जानता नहीं हूँ। सत्य है, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, लेकिन मेरा कोई अनुभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं अनुभव ना होने की कसक कह लीजिए या संदेह कह लीजिए, वो भी था। इसके अलावा वह ये भी चाहते थे कि हमको अनुभव हो और इसके अलावा इसकी और विस्तार में बताया जाए। कई बार क्या होता है कि जब हम ज्ञान के मार्ग में जाते हैं तो हमको हर चीज विस्तार में जानने की इच्छा होने लगती है। ये ज्ञान मार्ग में जब कोई जाता है या किसी चीज को जानने की उसमें, तो फिर वह उसके पूरे डिटेल में जानना चाहता है, तय तक जानना चाहता है कि मैं हर चीज जान लूं। वो भी एक नशा हो जाता है, वो उसी भाव में डूब जाना चाहता है। अर्जुन के साथ भी यही हुआ। वो अब ये चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी और विभूतियों, सामर्थ्यों को, विशेषताओं को बताएं, ताकि मैं उनके उस विश्व रूप को और अच्छी तरीके से समझ सकूं, जान सकूं, जितना हो सकता है। तो कई बातें उनके अंदर थी, वे सब चल रही थी। इसी को लेकर के उन्होंने पिछले श्लोकों में ये कहा था कि भगवान आप हमें अपनी और विभूतियों के बारे में बताएं और विस्तार से बताएं। इसी को कहते हुए उन्होंने कहा विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन, कि विस्तरेण आत्मनो, आप हमें अपनी विभूतियों का विस्तार से वर्णन करिए ताकि मैं उसको और अच्छे से जान सकूं। तो एक बात आप जान लीजिए, विस्तार से समझने में आपको कुछ हासिल नहीं होगा। हमको ऐसा भ्रम होता है कि अगर हम किसी चीज के तह तक जाएंगे तो सब जान जाएंगे, लेकिन उस प्रभु की माया ऐसी है कि आप कितने तह तक जाओगे। जब तक आप परमात्मा की तह तक नहीं जाओगे, किसी भी चीज को तह तक नहीं जान पाओगे। विज्ञान क्या कर रहा है, वो तह तक जाने की कोशिश करता है। पेड़ को अगर जानना है तो उसको तोड़ेगा, डंगाल को तोड़ेगा, डंगाल से उसको और छोटा तोड़ेगा टुकड़े में, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, गॉड पार्टिकल तक भी चला जाता है अरबों खर्चा करके, लेकिन मिलता क्या है? कुछ भी नहीं, सिफर। सत्य नहीं मिलता है कितने भी विस्तार में जाओ। लेकिन ये हमारी एक नासमझी है मनुष्य की कि हम विस्तार से जानेंगे तो हम सत्य को जान जाएंगे। ऐसे ही लोग क्या करते हैं, जब अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं, अध्ययन के रास्ते में चलते हैं, तो बहुत पढ़ते हैं, हजारों किताब पढ़ डालते हैं, जीवन भर पढ़ते ही रहते हैं। सात्र एक बहुत बड़ा विचारक था जिसको कहा जाता है शब्दों का मसीहा। शब्दों का, वो शब्दों से ही खेलता रहा, ता जिंदगी खेलता रहा। जहां तक है, मैंने एक बार पढ़ा था कहीं कि वो अपनी बिल्डिंग के ऊपर वाले माल में रहता था। उसकी बिल्डिंग काफी ऊंची थी, उसमें जिस माले पे रहता था उससे नीचे ही नहीं उतरा सालों तक।
सिर्फ अपने फ्लैट के अंदर पढ़ता रहता था, जिधर देखो उधर किताबें ही किताबें थी, पढ़ने के सिवाय उसने कोई काम ही नहीं किया। लेकिन क्या वो सत्य को उपलब्ध हुआ? क्या वो सत्य को जान पाया? अगर सिर्फ विस्तार से जान लेने से सत्य मिलता तो लोग अब तक पा चुके होते, बहुत लोग पा चुके होते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। विस्तार कितना जाओगे, उस विस्तार को या किसी भी चीज को विस्तार से जानने के लिए उसके सदृश होना पड़ेगा। अब कोई भी चीज लीजिए, अगर मान लो आपने एक हांडी में चावल बनाया, आप जानना चाहते हो कि चावल पका कि नहीं पका। आप क्या करते हो, एक सैंपल उठाते हो, दो चार दाने उठाते हो, उसको देख लेते हो कि पका कि नहीं पका, और जान जाते हो कि पूरा चावल पक गया है। हो सकता है नीचे थोड़ा बहुत कहीं रह गया हो, लेकिन अंदाजा हो जाता है। जरूरत ही नहीं होती पूरे चावल को आपको दबा दबा के देखने की कि पका कि नहीं पका। अगर आप पूरे विस्तार से सारे चावल को ही दबा दबा के देखोगे तो आप पूरे चावल को ही नष्ट कर दोगे, पूरे भात को नष्ट कर दोगे। आप मूल चीज से ही हट जाओगे। अगर आपको देखना है कि सागर का जल खारा है तो आप एक चुल्लू पानी पियोगे और अंदाजा लगा लोगे कि यह पानी खारा है, किसी कुएं का या नदी का। उस पूरे कुएं को पीने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब हम ज्ञान के मामले में जाते हैं तो जानकारी के खजाने की तरफ चले जाते हैं, पागलों की तरीके से पढ़े चले जाते हैं। तमाम धर्म ग्रंथ पढ़ लेंगे, कुरान पढ़ लेंगे, पुराण पढ़ लेंगे, जो भी किताबें मिलेंगी सब कुछ पढ़ते चले जाएंगे। सोचेंगे जितना विस्तार से हम पढ़ेंगे उतना ही हम सत्य को पा जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। ये बात कृष्ण जानते हैं। अर्जुन यहां पे वही भूल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे अपनी विभूतियों के बारे में, सामर्थ्य के बारे में विस्तार से बताइए। कितना विस्तार से बताएं? कई अध्यायों में तो उन्होंने अपनी विभूतियों को बताया, हम और आप भी देख रहे हैं। हर दूसरे चौथे श्लोक में वो अपने विभूतियों को बताते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही ये हूं, मैं ही वो हूं, मैं ही। फिर भी और जानना चाहते हैं। तो ये विस्तार से कोई कुछ जान नहीं सकता है। आपको संक्षेप में या सार रूप में किसी चीज को जान लेना है और अंदाजा लगा लेना है। इसीलिए अर्जुन से कृष्ण अगली बात कहते हैं इसी सूत्र को। तो आइए वो सूत्र क्या है इस श्लोक में देखते हैं। यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तो श्लोक क्या कहता है, पहले श्लोक को देखते हैं, फिर थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। कहते हैं हंत ते खतिष्याम दिव्याह्यात्म विभूतिया प्रधान्य कुरुश्रेष्ठ न अस्त्यंतो विस्तरस्य में। हंत, हंत का मतलब ठीक है। अर्जुन ने जब कहा आप मुझे और विस्तार से बताइए अपनी सामर्थ्य और विभूतियों और ईश्वर के बारे में, तो कृष्ण क्या कहते हैं, ठीक है मैं बताऊंगा। हंत मतलब ठीक है, ते इसलिए मैं तुमसे कथिष्यामि कहूंगा, दिव्याह्यात्म विभूतियां अपनी सारी दिव्य विभूतियों को। तो कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन ठीक है तुम्हारी बात मानी, मैं अपनी सारी विभूतियों को विस्तार से नहीं, सारी दिव्य विभूतियों को बताऊंगा, लेकिन प्राधान्यता मुख्य मुख्य जो सार रूप में है, जो मुख्य है उनको बताऊंगा। कुरुश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ यानी अर्जुन, नान्यतस्तो विस्तरस्य में, क्योंकि उसका कोई विस्तार का अंत ही नहीं है। अगर मैं विस्तार में जब बताना चाहूंगा तो तुम जान ही नहीं पाओगे और कोई विस्तार से सुन भी नहीं पाएगा। अगर मैं बताना भी चाहूंगा तो तुम सुन ही नहीं पाओगे। कहां तक विस्तार जाएगा, अनंत तक जाएगा, अनंत काल तक जाएगा। तो क्या अनंत काल तक प्रतीक्षा करोगे? क्या अनंत काल तक तुम सुनते रहोगे? क्या अनंत काल तक जो मैं कहूंगा उसको तुम ग्रहण कर पाओगे? असंभव, क्योंकि मेरे विस्तार का, मेरी विभूतियों का कोई अंत ही नहीं है। इसलिए मुख्य मुख्य रूप से बताऊंगा, सार में बताऊंगा, ताकि तुम समझ सको कि सत्य है क्या या मैं हूं क्या।
तो ज्ञान का अर्थ क्या होता है कि आप सार और संक्षेप में सूत्र में समझ जाइए। महाभारत के श्लोक आप देखिए 1 लाख से ऊपर है। कितने व्यक्ति पढ़ते हैं? 1 लाख तो अभी मिल रहे हैं, आप वर्तमान में जो मिल रहे हैं। कोई कोई कहता बहुत सारे श्लोक हैं, 1.25 लाख हैं, कोई कुछ कहता है। इसके अलावा और सारे पुराणों में 1-1 लाख, 1.25 लाख, 80,000, 50,000 श्लोक हैं, मंत्र हैं। कितना पढ़ोगे? सब उसी ईश्वर का ही तो विस्तार है, उसी ईश्वर के बारे में तो कहा गया। कितने लोग 1 लाख श्लोक पढ़ पाते हैं महाभारत के ही, या विष्णु पुराण के, स्कंद पुराण के, या वेद के? कितना पढ़ोगे? कोई अंत ही नहीं है, और हो भी नहीं सकता है। ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है, इसका कोई विस्तार जान ही नहीं सकता है। न आदि है और न अंत है। जहां शुरू हो गए वहीं आदि है, जहां रुक गए वहीं अंत है, जिसको मध्य मान लिया वही मध्य है, वरना उसका आदि मध्य अंत कहीं कुछ भी नहीं है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। तो अर्जुन के पूर्वाग्रह को, उनके इस जो अंदर मिस इंटरप्रिटेशन कर रखा है कि मैं विस्तार से जानूंगा तो सब कुछ समझ जाऊंगा, उस पर कुठाराघात कर देते हैं, वहीं जड़ से बात खत्म कर देते हैं कि विस्तार की तू बात मत कर, एक्सप्लेन करने की बात मत कर। एक्सप्लेन तो मैं करने लायक ही नहीं हूं, मेरी विभूतियां हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर तू कह रहा है तो संक्षेप में सुन, सार में सुन, सूत्र में सुन। इसीलिए हमारे भारतीय मनीषा ने जो भी बात कही है कम शब्दों में कही है, सूत्र शैली में कही है। ब्रह्म सूत्र पढ़े, बहुत छोटे छोटे वाक्य हैं, जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा योनित्वात्, बस अब इतने में बहुत कुछ कह दिया है। पतंजलि कहते हैं अथ योगस् चित्त वृत्ति निरोधा, तो योगस् चित्त वृत्ति निरोधा। अब योगस् चित्त वृत्ति निरोधा एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन अगर इसको समझने जाओ, विस्तार करने जाओ, एक्सप्लेन करने जाओ तो पूरी पुस्तक बन सकती है। अब पतंजलि योग दर्शन के सारे सूत्रों को अगर विस्तार करो, और लोगों ने किया भी है, मोटे मोटे ग्रंथ बन गए हैं। कौन पढ़ता है, कौन सीखता है, कौन? ठीक है, मौजी मौज फकीरा दिया, आप पढ़ते रहो, गुनते रहो, एक अलग बात है। वो तो फिर भक्ति का भाव हो जाएगा, जानने का भाव नहीं होगा, तो भक्ति का भाव होगा कि ईश्वर की महिमा है, ईश्वर का विस्तार है, ईश्वर का गुणगान है, पढ़ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। लेकिन जहां तक जानने की बात है, वो संक्षेप में ही सब कुछ जाना जा सकता है। तो ईश्वर का और सत्य का कोई विस्तार हो ही नहीं सकता है, वो हमारी समझ में आ ही नहीं सकता, सिर्फ एक अंदाजा लगाया जा सकता है। तो कृष्ण अब आगे के श्लोकों में अपनी विभूतियों को संक्षेप में बताएंगे। तो क्या क्या बताएंगे और क्या क्या विभूतियां, ये हम आगे के श्लोकों में देखेंगे, जो 19वें श्लोक के बाद चलती चली जा रही है। आज की चर्चा अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम देखेंगे कि पहले उन्होंने अपनी कौन कौन सी विभूतियों को बताया है, उन विभूतियों के अलावा जो पहले बता चुके हैं 20वें श्लोक में। तो 20वें श्लोक पे चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।